हेलो एवरीवन। और लीनियर अलजेब्रा के पिछले लेक्चर में हमने रैंक, नलिटी, रेंज सेट, नल स्पेस के बारे में पढ़ा था और कई मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने देखी थी। और एक थ्योरम तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को बताई थी जिसको मैंने कहा था कि डेफिनेटली आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पिछले लेक्चर तक हम अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कई चीजें कवर कर चुके हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काफी हद तक हम पूरा कर चुके हैं। तो अब उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और यहां हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे सेट की जिसमें केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होते हैं। मींस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एज अ वेक्टर। मींस कि दो हमने वेक्टर स्पेस ले लिए यूएफ और वीएफ, दो हमारे वेक्टर स्पेस हैं और यूएफ से वीएफ में जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप बना सकते हो उन सबको हमने कलेक्ट कर लिया एक सेट की फॉर्म में और उस सेट को नाम दिया एल यू कॉमा वी। मींस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी। तो उन सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक सेट बना दिया। तो जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट बना है एल यू वी इज ऑल्सो फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ। तो इस फील्ड एफ के साथ, यानी कि जो एफ है ये तीनों सेम फील्ड है, इस फील्ड के साथ ये जो आपने सेट बनाया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का फ्रॉम यू टू वी, वो भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाएगा जहां पर वेक्टर एडिशन, यानी कि अब देखिए ये एलयूवी में क्या है, केवल और केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो एलयूवी के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? तो भाई एलयूवी के अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे टी टाइप के, T1, T2, T3 इस टाइप के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी सारी। वो भी टी कहां से लेकर कहां तक, फ्रॉम यू टू वी। जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप बना सकते हैं वो सब इसमें होंगे। तो हमें जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें डिफाइन करना है वो भी हम इसी पे डिफाइन करेंगे। तो वेक्टर एडिशन किस तरीके से डिफाइन करा हमने कि T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा लगेगा कहां पे, लगेगा तो डोमेन पे इक्वल होगा T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा के। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि C ऑफ T अल्फा इक्वल होगा C T अल्फा के। तो अब हमें प्रूव करना है कि भाई ये वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई ये जो हमने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो यहां डिफाइन किया गया है वो क्लोज्ड है या नहीं। बाकी काम तो फिर आगे होगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो उसके बाद ही प्रूव होंगी। पहले तो ये देखना है कि ये दोनों क्लोज्ड है या नहीं। तो आइए देखते हैं अब इसको। नाउ कि जैसे कि हमें पता है T1 प्लस T2 अल्फा इक्वल है T1 अल्फा के प्लस T2 अल्फा के। अब ये एलिमेंट किसका है, कोडोमेन का। ये एलिमेंट किसका है, कोडोमेन का। यानी कि इन दोनों का सम कहां पे जाएगा, कोडोमेन वी में जाएगा। अब हमें यह देखना है कि भाई लीनियर की जो प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी की, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो बी बीटा अगर ये है, इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं। तो ये अगर ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब टी आपका इस सेट में बिलोंग कर जाएगा। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि भाई जो आपने T1 प्लस T2 बनाया है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। बस ये छोटा सा काम हमें यहां करना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ए और बी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं फील्ड के, ए एंड बी टू स्केलर्स बिलोंग्स टू फील्ड एफ, एंड अल्फा एंड बीटा बी टू वेक्टर्स बिलोंग्स टू डोमेन यू। अल्फा और बीटा हमने दो डोमेन के एलिमेंट्स लिए। नाउ T1 प्लस T2 ए अल्फा प्लस बी बीटा, अगर यहां पर आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, यानी कि आपने अगर इसको लीनियर कर दिया तो इसका मतलब T1 प्लस T2 आपका चला जाएगा इसमें, इस सेट में। तो यानी कि ये सेट एडिशन, वेक्टर एडिशन के अंदर तो क्लोज्ड हो जाएगा। अब देखिए तो इस डेफिनेशन को अगर देखें जो हमने स्केलर एडिशन की डेफिनेशन डिफाइन करी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया ये, T1 ए अल्फा प्लस बी बीटा एंड प्लस T2 ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब देखिए अब T1 और T2 ऑलरेडी किसके मेंबर हैं, एल यू कॉमा वी के। मींस ये ऑलरेडी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो यहां ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। ए T2 अल्फा
प्लस बी T2। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ए जिनका कॉफिशिएंट है उनको एक साथ और बी जिनका कॉफिशिएंट है उनको एक साथ। तो ए T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा एंड प्लस बी T1 बीटा प्लस T2 बीटा, इस तरीके से। नाउ अगेन अब यही देखिए ये फॉर्म बन गए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा के, यानी कि ये हो गया ए T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा एंड प्लस बी T1 प्लस T2 ऑफ बीटा, यानी कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई कि T1 प्लस T2 भी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसको हमने उस पे लगाया लीनियर कॉम्बिनेशन ए अल्फा प्लस बी बीटा पे, तो क्या हुआ, कोएफिशिएंट भाग लीनियर ऑपरेटर, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा प्लस कोएफिशिएंट भाग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बीटा। तो दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब क्या है कि T1 प्लस T2 भी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कि T1 प्लस T2 बिलोंग्स टू L U कॉमा V, मींस कि जो L U कॉमा V है ये क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन। पहली प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवा दी कि वेक्टर एडिशन के अंदर आपका क्लोज्ड है। अब तो पहले तो हमें क्या प्रूव करना होता है कि भाई ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए पहली प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवा दी। लेकिन एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करने से पहले मैं एक बार ये देख लूंगा कि भाई इसके अंदर, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है या नहीं, क्योंकि पता लगा हमने एडिशन की वो पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड कर दी और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा वो होल्ड हुआ ही नहीं, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्लोज्ड है या नहीं। तो इसको भी रब करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है या नहीं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगेन वही एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा के ऊपर। इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अगेन ही हम साथ ही हम लीनियरिटी प्रूव करवाएंगे। तो ये डेफिनेशन यहां डिफाइन हो रखी है, तो हो गया सी ऑफ टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, इस तरीके से। तो अगेन ये टी तो ऑलरेडी एलयूवी का मेंबर है, तो ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही, तो ये तो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ही। तो हो गया ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, दैट्स इट, इस तरीके से। अब सी को अंदर भेज दीजिए आप, तो हो गया सी ए टी अल्फा प्लस सी बी टी बीटा, इस तरीके से। नाउ ए को बाहर ले आइए और इसको इस तरीके से लिखिए, सी ऑफ टी अल्फा प्लस बी सी ऑफ टी बीटा। अब ये किसके इक्वल होता है, इस तरीके के आप सी और टी एक साथ कर दीजिए, यानी कि ए सी टी अल्फा प्लस बी सी टी बीटा, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो क्या हो गया, कोएफिशिएंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा प्लस कोएफिशिएंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बीटा, यानी कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमने यहां पे सीटी ने भी होल्ड कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो सीटी है ये भी बिलोंग करेगा किसमें, एलयूवी में, जहां पर जो सी है वो किसका मेंबर है, फील्ड का मेंबर है, कोई स्केलर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोज हो गया। तो वेक्टर, उसके लिए वेक्टर स्पेस के लिए दो मेन प्रॉपर्टीज होती है, दोनों ही मेन प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवा दी। क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन टिक हो चुका, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन कर चुके। अब देखते हैं वेक्टर एडिशन के अंदर अबेलियन ग्रुप अगर हमें प्रूव करना है तो बाकी प्रॉपर्टीज होल्ड होती है या नहीं। तो अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, कि भाई ये जो हमने डिफाइन करा है एडिशन यहां पर, ये एसोसिएटिव है या नहीं। तो हम यहां लेट करेंगे, लेट T1 T2 T3 ये बिलोंग कर रहे हैं L U V में, यानी कि ऑलरेडी 3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हमने यहां पर ले लिए और अल्फा बिलोंग कर रहा है U में। अब हम यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है हमें, तो इस तरीके से T3 ऑफ अल्फा, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा T1 अल्फा और प्लस T2 प्लस T3 का उसका अल्फा। अगेन वेक्टर एडिशन जो हमने डिफाइन करा है उसकी यहां पे डेफिनेशन हमें लगा दें, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा T2 अल्फा प्लस T3 अल्फा। अब इन दोनों को एक साथ कर लीजिए T1, यानी कि अब इन दोनों के लिए यही डेफिनेशन इस तरीके से लगा दीजिए, ये T1 प्लस T2 ऑफ
अल्फा प्लस T3 अल्फा, और अगेन अल्फा को पूरे को बाहर ले जाइए तो हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 अल्फा। T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 के। मींस ये क्या है, ये है हमारा एसोसिएटिव, कि भाई इसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर ली, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड। अब देखते हैं कॉम्यूटेटिविटी, कि भाई कॉम्यूटेटिव है या नहीं। अगर कॉम्यूटेटिव भी हो गया तो एक और प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो जाएगी। तो अब इसको तो कोई बड़ी चीज नहीं, इसको रब करते हैं। अब कॉम्यूटेटिविटी देखने के लिए, कॉम्यूटेटिव के लिए तो हमें दो ही वेक्टर्स की जरूरत है, तो हमने ले लिया T1 और T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अल्फा यू में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए, अब हमें करना है इसको एसोसिएटिव, यानी कि T1 प्लस T2 जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको इक्वल लाना है T2 प्लस T1 के। तो T1 प्लस T2 अल्फा इज इक्वल्स टू T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा। अब इतना तो मुझे पता है कि भाई ये दोनों ही, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, V के, क्योंकि जितने भी मैपिंग्स आप डिफाइन कर रहे हैं, जितने भी T आप डिफाइन कर रहे हैं, वो सब U से V ही जा रहे हैं, और V ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस है, तो ये भी V का मेंबर, ये भी V का मेंबर, और V वेक्टर स्पेस है तो ऑलरेडी वो वेक्टर एडिशन के साथ क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। यानी कि हम इसको इजीली लिख सकते हैं T2 अल्फा प्लस T1 अल्फा। अब यानी कि ये हो गया T2 प्लस T1 अल्फा, मींस T1 प्लस T2 जो आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया वो इक्वल हो गया T2 प्लस T1 के। कॉम्यूटेटिव भी है। अब केवल दो प्रॉपर्टीज बचती हैं एबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए। पहली एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अब एक बात करते हैं आइडेंटिटी की, एडिटिव आइडेंटिटी की। तो हमें जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि जीरो भी अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि प्रत्येक एलिमेंट को, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट को कोडोमेन के आइडेंटिटी पे मैप कर देता है, जीरो एलिमेंट पे मैप कर देता है। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने डेफिनेशन वहां देखी थी, तो अगर आपको भी याद है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिछले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं कि वहां हमने इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये तो मुझे पता है कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता ही करता है, तो हम ये मान लेते हैं लेट जीरो कैप, डिफरेंट लगाने दिखाने के लिए हमने उसके ऊपर कैप लगा दिया, विद जीरो फंक्शन फ्रॉम u इंटू v, कि ये हमारा एक जीरो फंक्शन है, u से v में एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है u से v में। तो जाहिर सी बात है अगर ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है तो l u कॉमा v में बिलोंग करेगा। नाउ अब हम एक और एलिमेंट लेते हैं t, ये t जो है वो भी बिलोंग कर रहा है l u कॉमा v में, यानी कि एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u टू v। तो अब हमें ये बताना है कि भाई ये जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, प्लस t ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस t ऑफ अल्फा। अब ये तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो जीरो एलिमेंट ऑफ v के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का तो काम ही है एलिमेंट को जीरो पे ही बिलोंग करवाना, जीरो पे ही मैप करना। तो किसके इक्वल आ गया, टी अल्फा के, यानी कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन प्लस टी इज इक्वल्स टू टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एल यू कॉमा वी, कि ये जो आपने कहा जीरो फंक्शन है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है एल यू कॉमा वी की। एडिटिव आइडेंटिटी का काम भी हो गया। अब लास्ट हमें देखना है एडिटिव इनवर्स, कि भाई ये एडिटिव इनवर्स है या नहीं, एडिटिव इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट होता है या नहीं, प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स। तो हम ये मानते हैं कि लेट t बिलोंग्स टू एल यू कॉमा वी, कि t जो है वो एल यू कॉमा वी में बिलोंग कर रहा है। और अब हम एक माइनस टी डिफाइन करते हैं, माइनस टी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि माइनस टी ऑफ एल्फा इक्वल्स टू माइनस टी अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू। तो अब हमें ये
प्रूव करना है कि ये जो माइनस टी है ये इसकी एडिटिव इनवर्स है। तो इतना तो हमें पता है कि भाई अगर कोई एलिमेंट टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका जो नेगेशन होता है यानी कि माइनस टी जो होता है वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो इट इज ऑब्वियस दैट माइनस टी बिलोंग्स टू एल यू कॉमा वी, की माइनस टी भी एक जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करेगा। अब देखिए, अब अगर मैं t प्लस माइनस टी करूं तो ये इक्वल हो जाएगा टी एल और माइनस टी, और इसको अल्फा पे ऑपरेट करूं तो ये इक्वल हो जाएगा टी अल्फा प्लस माइनस टी अल्फा के, यानी कि टी अल्फा माइनस टी अल्फा यानी कि 0। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा। दिस इंप्लाइज, तो इसने क्या इंप्लाई कर दिया कि भाई जो आपका टी ऑफ माइनस टी प्लस माइनस टी है वो इक्वल है एडिटिव आइडेंटिटी के, यानी कि माइनस टी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ टी, कि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेशन ही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो देखिए यहां हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए जो पहली प्रॉपर्टी थी मेन, यानी कि जो आपका सेट है वेक्टर्स का वो वेक्टर एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, प्रूव कर दी पूरी। सबसे पहले हमने देखा था क्या कि भाई क्लोज्ड है या नहीं, उसके बाद हमने देखी एसोसिएटिविटी, फिर कॉम्यूटेटिविटी, फिर इनवर्स, फिर आइडेंटिटी और देन ये इनवर्स। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड होना चाहिए, तो वो हम पहले देख चुके कि भाई ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है। तो अब हमें लास्ट में क्या करना है कि भाई जो कुछ हमने पोस्टुलेट्स देखे थे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, वो पोस्टुलेट्स हमें यहां वेरीफाई करवाने हैं, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं। वेक्टर स्पेसेस की जो प्रॉपर हमने डेफिनेशन थी वो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो बस उसी डेफिनेशन का यूज करना है। और अब तक मैं समझता हूं जितने लेक्चर्स हम लोग लीनियर अलजेब्रा पे ले चुके हैं तो इतना तो हमें ये डेफिनेशन तो रट जानी चाहिए अब तक इसकी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, तो पहली प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती थी कि ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस ए बीटा। कुछ ये प्रॉपर्टी होती थी जहां पे अल्फा और बीटा वेक्टर्स हैं, तो यहां पे वेक्टर का काम कौन करेंगे, t1 और t2। तो हम पहले ये मान के चलते हैं कि t1 एंड t2 जो है बिलोंग कर रहे हैं एल यू कॉमा बी में, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, और ए और बी जो है वो स्केलर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट। तो पहली प्रॉपर्टी ए t1 प्लस t2 ऑफ एल्फा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए, सबसे पहले तो t1 प्लस t2 अल्फा। अब अंदर ही क्या होगा, वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन लग जाएगी, t1 अल्फा प्लस t2 अल्फा। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए आप, स्केलर को अंदर ले चलते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, ए ऑफ t1 अल्फा प्लस ए ऑफ t2 अल्फा, यानी कि अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली डेफिनेशन जो हमने यहां डिफाइन करी है, ए ऑफ अल्फा। अब क्या कीजिए, अल्फा को पूरे को सेपरेट कर लीजिए, ए t1 प्लस ए t2 अल्फा मींस ए ऑफ t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू ए ऑफ t1 प्लस ए ऑफ t2। ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर एक हो गया। ये तो बेसिक डेफिनेशन हमें पता है, ये तो हम देखते आ रहे हैं। अगर एफ एक्स बराबर है जी एक्स के तो एफ बराबर हो जाता है जी के, तो वही तो काम कर रहा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपस में इक्वल है। इतनी तो बेसिक नॉलेज हमारे पास 10+1 लेवल से ही है, तो उसका यूज कर दिया हमने यहां पर। तो पहला पोस्टुलेट प्रूव हो गया। दूसरा पोस्टुलेट क्या होता है, दूसरा पोस्टुलेट ये था शायद कि a प्लस बी ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ये था जहां पे अल्फा क्या है, वेक्टर है। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, सेकंड पोस्टुलेट है a प्लस बी ऑफ टी अल्फा इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहां पे a प्लस बी
टी अल्फा। नाउ अब ये क्या हो गया, ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी अल्फा, यानी कि अब अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन जो हमने खुद डिफाइन करी है, मींस इन दोनों डेफिनेशंस का ही यूज हो रहा है, कोई अलग से डेफिनेशन यहां स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन की कोई डेफिनेशन बाहर से नहीं आ रही। ये जो शुरुआत में दो डेफिनेशन डिफाइन करी गई हैं, इन्हीं डेफिनेशंस पे ही सारा काम चल रहा है। तो ए टी अल्फा इक्वल बी टी अल्फा के मींस अब यहां पे क्या होगा, इस अल्फा को अगेन सेपरेट कर दीजिए, तो ए टी प्लस बी टी ऑफ अल्फा, अगेन क्या हो गया, a प्लस बी ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी। सेकंड पोस्टुलेट भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या होता था कि भाई ए बी अल्फा इज इक्वल्स टू ए ऑफ बी अल्फा, इस तरीके से होता था। यहां भी वही काम करेंगे थर्ड पोस्टुलेट के लिए। देखिए ए बी ऑफ टी ओवर अल्फा तो इक्वल हो जाएगा ए बी टी अल्फा के, इस तरीके से। नाउ अब क्या होगा, ए बी टी अल्फा, अब ये क्या हो गया, ए बी टी और अल्फा, यानी कि ए ऑफ बी टी अल्फा। अल्फा से अल्फा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया, ए बी टी इज इक्वल्स टू ए ऑफ बी टी। थर्ड पोस्टुलेट भी होल्ड। अब लास्ट पोस्टुलेट था आइडेंटिटी वाला, आपको याद होगा यूनिटी वाला, यानी कि 1 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, वेयर 1 इज द यूनिटी ऑफ फील्ड। तो अब यहां पर देखिए, इसको रब कर देते हैं कि हम मान लेते हैं कि इफ लेट कि 1 बिलोंग्स टू एफ। अब फील्ड है तो फील्ड में यूनिटी तो होगी और यूनिटी का सिंबल 1 है कि 1 भाई फील्ड में बिलोंग कर रहा है, तो 1 इंटू टी अल्फा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन लगी 1 इंटू टी अल्फा। अब टी अल्फा क्या है, ऑलरेडी एक वेक्टर है, वेक्टर की अगर फील्ड के यूनिटी से मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, वापस वही वेक्टर आ जाता है, यानी कि टी अल्फा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1t बराबर टी। चौथा पोस्टुलेट भी होल्ड हो गया। तो यहां हमने एबेलियन प्रूफ प्रूव कर दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज कर दिया, और जो आपके वेक्टर स्पेस के जितने भी पोस्टुलेट्स थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन के, वो सभी पोस्टुलेट भी होल्ड करवा दिए। तो सारी प्रॉपर्टीज यहां पे होल्ड हो गई। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, फाइनली इंप्लाई कर रहा है कि L ऑफ U, V, यानी कि द सेट कंटेनिंग ऑल द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इनटू V, कि वो सेट जो U इनटू V जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे उनको कंटेन करेगा, इज अ वेक्टर स्पेस over the field F. और फील्ड would be same, फील्ड इसके लिए जो फील्ड होगी वही फील्ड U के लिए होगी और वही फील्ड F के लिए होगी, इन तीनों के लिए फील्ड सेम रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी अच्छी थ्योरम है, कई बार यूज होती है एग्जाम्स में भी, कई बार आती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, कई बार पूछी जाती है। इसके अलावा यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली, बता देता हूं कि अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी कुछ डायमेंशन भी होगी। तो इसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ एल यू कॉमा वी, यहां लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा इसको निकालने का, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। अभी कुछ और बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि डायमेंशन ऑफ एल यू कॉमा वी, जो एल यू कॉमा वी है उसकी जो डायमेंशन होती है वो इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ वी के, कि जो सॉरी नॉट प्लस, इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ u इनटू डायमेंशन ऑफ v के, कि जो l u v जितने भी आपके बनते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, तो जो वेक्टर स्पेस जो बना इसकी जो डायमेंशन होगी वो प्रोडक्ट ऑफ l डायमेंशन ऑफ u इनटू डायमेंशन ऑफ v, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तब तक आप इसे ट्राई कीजिए, हम अगले लेक्चर में आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। अभी बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, कुछ और टॉपिक्स की हम बात करते हैं अभी। तो आइए देखते हैं आगे। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का प्रोडक्ट। तो जैसे कि हम जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, जनरली फंक्शंस,
और फंक्शंस के प्रोडक्ट का मतलब है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई से नहीं है। फंक्शंस के केस में प्रोडक्ट का मतलब होता है कंपोजिशन फंक्शन से, यानी कि उन दो फंक्शंस में जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा उनका वो। तो हमने माना कि यूएफ, वीएफ एंड डब्ल्यूएफ, अगेन फील्ड सेम है तीनों के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है शुरू से ही। मैं हर बार हर थ्योरम में ये बताता हूं कि फील्ड अगर एफ ही तीनों के लिए है तो इसका मतलब है तीनों फील्ड सेम है। बी थ्री वेक्टर स्पेसेस, तीन वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड एफ, और टी और एस दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस तरीके से कि टी है फ्रॉम यू इंटू वी और एस है फ्रॉम वी इंटू डब्ल्यू। तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन बना एस टी, वो जिसको हमने इस तरीके से डिफाइन करा कि एस टी अल्फा इज इक्वल्स टू एस ऑफ टी अल्फा, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम यू इंटू डब्ल्यू। तो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो हमने बनाया है एस टी कंपोजिशन है, ये जो कंपोजिशन हमने तैयार करा है ये वी यू से डब्ल्यू पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमें प्रूव करना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बात की बात है, पहले हम देखते हैं कि एस टी जो फंक्शन है ये u से w फंक्शन बन भी रहा है या नहीं, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले तो इसको फंक्शन बनना पड़ेगा। नाउ जैसे कि मुझे पता है कि t फ्रॉम u टू v है, तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू u, अल्फा कहां बिलोंग कर रहा है u में, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि t अल्फा कहां बिलोंग करेगा v में। नाउ अब s v से w जा रहा है, तो यानी कि v के प्रत्येक एलिमेंट पे क्या लगेगा s लगेगा, इसका मतलब है s ऑफ t अल्फा। तो w में जाएगा, कहां बिलोंग करेगा w में, क्योंकि u के प्रत्येक एलिमेंट पे t लगा तो t इमेज v में मिली। अब v का एलिमेंट है t अल्फा, इस पे लगेगा s, तो s इमेज कहां मिलेगी w में, यानी कि t अल्फा की s इमेज हमें कहां मिली w में। तो इसका मतलब s t अल्फा, क्योंकि इसको तो हमने ऑलरेडी ये डिफाइन करा हुआ है, बिलोंग करेगा w में। तो इसने क्या इंप्लाई करा, ये इंप्लाई करा दिस इंप्लाइज एस टी इज अ फंक्शन फ्रॉम u इंटू डब्ल्यू, कि एस टी जो है एक फंक्शन हो गया फ्रॉम u इंटू डब्ल्यू, कि भाई एस टी यू इंटू डब्ल्यू एक फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन वही है कि क्या लेना है हमें, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है ए अल्फा प्लस बी बीटा करके, और ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा वाली फॉर्म में ला देना है। तो लेट करते हैं, ए भी बिलोंग करेगा एफ में, ये आपने स्केलर्स मान लिए, एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग करेगा यू में, ये हमने मान लिए डोमेन के एलिमेंट्स, यानी कि दो वेक्टर्स। यानी अब हमें लगाना है एस टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो फिलहाल तो इस पर पहले ये वाली डेफिनेशन लगेगी, एस अगेन टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब भाई एस टी एक साथ ही तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एस और टी तो अलग अलग तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो ये अकेला टी यहां पर है तो ये इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, इस वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो अब क्या होगा, एस अंदर चला जाएगा, यानी कि अगेन ये वाली ही प्रॉपर्टी लगेगी यहां पे, ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे यहां पे, ए एस टी अल्फा प्लस बी एस टी बीटा, और ये इस तरीके से। अब क्या होगा, ये फॉर्म आ गई, इस फॉर्म से ये फॉर्म बन जाएगी, ए एस टी अल्फा प्लस बी एस टी बीटा। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल हो गया ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा प्लस बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बीटा। लिनियरिटी प्रॉपर्टी हमने होल्ड कर ली, लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करवा दी, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि एस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u इंटू डब्ल्यू, कि u इंटू डब्ल्यू पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जनरली एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि एस टी कभी भी इक्वल नहीं होता टी एस के, जनरल केसेस में एस टी टी एस के इक्वल
नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए जाहिर सी बात है कि एसटी जो बनेगा कहां से बनेगा, एसटी जो आप बनाएंगे वो बनेगा यू से डब्ल्यू, एसटी। लेकिन जो टीएस है वो यू से डब्ल्यू थोड़ी बनेगा, तो इस वजह से दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। इस केस में बात कर रहा हूं मैं। तो अगर कोई एक्सेप्शनल केस है या कुछ हम यहां पे कोई बाउंडेशन लगा देते हैं, अगर ये तीनों सेम कर दिए जाए, तो उस केस में मान लीजिए ये भी यू से यू फिर अगेन यू से यू जाए, तब उस केस में वहां पर होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आगे भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जब हम मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स जनरेट करेंगे, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो है इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो लेट u एंड v बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड f। तो u और v दो वेक्टर स्पेस है फील्ड f पर, और t हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन करा कि t जो है u से v पर हमने डिफाइन करा कि t वन भी है और t ऑन टू भी है। तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वन भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो हम बोलते हैं कि वो इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब कि अगर t कोई ट्रांसफॉर्मेशन है u टू v इस तरीके से कि भाई ये वन भी है और ऑन टू भी है, तो यहां पर एक इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे टी इनवर्स से। अब देखिए अगर टी फ्रॉम यू टू वी है तो टी इनवर्स वी से यू होगा, जब भी तो इनवर्स होगा। तो टी इनवर्स इज द इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। तो टी इनवर्स क्या है? इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है टी का। इंपॉर्टेंट बात कि अगर टी वन ऑन टू है तो टी इनवर्स भी वन ऑन टू ही होगा। अब इसको देखिए किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। सपोज कीजिए टी अल्फा इक्वल है बीटा के, जहां पर अल्फा आपका बिलोंग कर रहा है यू में एंड बीटा बिलोंग कर रहा है वी में। जाहिर सी बात है अगर टी अल्फा बीटा के इक्वल है तो टी इनवर्स, तो ये अल्फा इक्वल हो जाएगा टी इनवर्स बीटा के। इस तरीके से, किस तरीके से? देखिए अब हम यहां क्या करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हम दोनों तरफ टी इनवर्स अप्लाई करवा देते हैं। टी इनवर्स टी अल्फा इक्वल्स टू टी इनवर्स बीटा। तो अब यहां पे क्या हो गया? टी इनवर्स टी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू टी इनवर्स बीटा। ये क्या आ गया? ये आ जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू टी इनवर्स बीटा। तो इस तरीके से इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशंस को हम डिफाइन करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे इस इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आगे चल के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में काम आएंगे। और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसे कि आज के लेक्चर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने यहाँ देखी हैं, तो जिनको हमने काफी इजीली प्रूव करा, तो उनके अगर आपको डिस्क्रिप्टिव प्रूफ चाहिए पूरे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे कांटेक्ट करके आप मुझसे उनके नोट्स ले सकते हैं, आज के लेक्चर के भी और पिछले लेक्चर्स के भी। बाकी पिछले लेक्चर्स अगर आपको देखने तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे वाले लेक्चर्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।